नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में बच्चों के विषय में बात करूंगी और यह बताऊंगी कि माता पिता को कौन सी ऐसी 4 गलतियां हैं जो कभी भी नहीं करनी चाहिए अपने बच्चों के साथ। अपने बच्चों के पालन पोषण में, उनके विकास में किसी भी प्रकार की समस्या ना आए, रुकावट ना आए और उन्हें किसी भी प्रकार की समस्या ना हो, इसके लिए प्रत्येक माता पिता, प्रत्येक परिवार के जो भी सदस्य हैं, सबको इन 4 बातों पर अवश्य ही ध्यान देना चाहिए। ये 4 गलतियां ऐसी गलतियां हैं जो जाने अनजाने में हम माता पिता करते हैं और इसका सीधा असर हमारे बच्चों के मस्तिष्क पर पड़ता है और हमारे बच्चे कहीं ना कहीं इससे प्रभावित होते हैं और उनकी दिशा गलत हो जाती है या उनके मानसिक विकास में रुकावट आ जाती है। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से निवेदन भी है कि प्रत्येक माता पिता इस बात को समझें और गहराई से समझें और इस बात पर अमल भी करें। यदि आप माता पिता बनने वाले हैं तो अभी से इन बातों को ध्यान दीजिए और इन बातों को जरूर समझकर अपने बच्चों के ऊपर इन्हें लागू कीजिए। यदि आप ऐसी गलतियां करते हैं तो आगे से ऐसी गलतियां ना करें, इस बात का भी आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। दोस्तों, आइए जानते हैं कि वो 4 गलतियां कौन कौन सी हैं। चैनल पे आप लोग पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको पसंद अवश्य ही आएगा क्योंकि बहुत ही उपयोगी बातें हैं। प्रत्येक माता पिता के लिए ये बातें उपयोगी होने वाली हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। दोस्तों, सबसे पहली गलती मैं ये बताना चाहती हूँ कि अक्सर हम सभी से ये गलती अवश्य ही हुई होगी या कई घरों में कई माता पिता से अभी भी होती होगी। तो इन बातों को जानकर आप लोग इस पे ध्यान जरूर दीजिएगा। सबसे पहली बात कि किसी के शिकायत करने पर, किसी अन्य के, जैसे कि आपका बच्चा किसी भी उम्र का है, चाहे वो छोटा है या बड़ा है, चाहे वो बच्चे का दोस्त हो या फिर आपके आस पड़ोस का कोई हो, कोई अन्य सदस्य हो, किसी के भी शिकायत करने पर आप तुरंत ही अपने बच्चों को किसी भी प्रकार की प्रताड़ना या किसी भी प्रकार की जैसे दंड जो होता है, किसी भी प्रकार का दंड आप अपने बच्चों को न दें। मैं ये नहीं कह रही हूं कि आपका बच्चा कितनी भी बड़ी गलती करे आप उसको नजरअंदाज करें। आप इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। मैं ये कहना चाह रही हूं कि किसी की शिकायत करने पर जब तक कि आप उस बात को पूरी तरह से समझ न लें, जब तक कि आप उस बात को पूरी तरह से पता न लगा लें और बातों की गहराई को न समझ लें, तब तक आप अपने बच्चों को किसी अन्य के कहने पर तुरंत ही प्रताड़ित न करें, तुरंत ही प्रतिक्रिया व्यक्त न करें। सबसे पहली बात तो अपने बच्चे से पूछें और अपने बच्चे से अच्छी तरह से उस बात को समझने का प्रयास करें। आपका बच्चा क्या कहना चाह रहा है या फिर आपका बच्चा कुछ डर के मारे छुपा रहा है या उसे किसी भी प्रकार का उसके ऊपर दबाव है या क्या बात है। ये बात दोस्तों छोटी भी हो सकती है, बहुत बड़ी भी हो सकती है। इस बात को आप बिना जाने बिना समझे अपने बच्चे के ऊपर किसी भी प्रकार का एक्शन नहीं लें और उसको पूरी तरह से समझें। इसके लिए आवश्यक क्या होगा कि आप अपने बच्चे को इस तरह से उसका पालन पोषण करें कि आपका बच्चा आपको सभी बातें बताने में पूरी तरह से सहजता महसूस करे, किसी भी प्रकार का डर उसके मन में ना हो। यदि वो पिता से थोड़ा बहुत डरता है तो माता से पूरी बातें बता सके, यदि वो माता से थोड़ा बहुत डरता है तो अपने पिता से पूरी बातें बता सके। कहने का मतलब है यदि सभी परिवार से वो डरेगा, अपनी बातें नहीं कह पाएगा, अपनी बातों को नहीं समझा पाएगा, तो वो बहुत सारी बातों को छुपा लेगा। इससे आप पूरी बात नहीं समझ पाएंगे और कहीं ना कहीं अपने बच्चे को दोषी मानकर उसे प्रताड़ित करेंगे। और यदि वो निर्दोष बच्चा उस बात का दंड पाता है या किसी भी तरह से सजा उस बात के लिए पाता है तो आप समझ सकते हैं कि उसकी मानसिक स्थिति क्या होगी और उसके मानसिक स्थिति पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बच्चा आपका छोटा है या बड़ा है, किसी के शिकायत करने पर पूरी बातों को समझ ले। यदि आपका बच्चा गलती किया है, गलत है, तो उसको अन्य तरीके से समझाने का प्रयास करें, बताने का प्रयास करें कि क्या सही है क्या गलत है। तो इस बात का ध्यान अवश्य ही रखें कि किसी की शिकायत पर अपने बच्चे के ऊपर तुरंत आप हावी ना हो और उसे किसी प्रकार का दंड ना दें। दूसरी गलती मैं बताना चाहती हूँ कि ये अक्सर हम सभी माता पिता जरूर ही करते हैं और इस बात का असर हमारे बच्चे पर बहुत ही बुरी तरह से पड़ता है। वो क्या बात है कि जैसे कि हमारा बच्चा पढ़ाई कर रहा है, हम सभी चाहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ लिख के बहुत ही योग्य बने, ऊंचे पद पर जाए, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। ये हर माँ बाप का यह सपना होता है और होना भी चाहिए। माता पिता के लिए बच्चे सबसे बड़ा धन होते हैं, सबसे बड़ी पूंजी होते हैं, उनका सर्वस्व
होते हैं, ये आवश्यक भी है। लेकिन मैं यहाँ ये समझाने का प्रयास कर रही हूँ दोस्तों कि यदि आपका बच्चा पढ़ाई में कम मन लगा रहा है, फिर या फिर किसी अन्य क्रियाकलाप में उसका मन अधिक लग रहा है, कहने का मतलब पढ़ाई के अलावा भी कितनी सारी एक्टिविटीज हैं, जैसे उसका मन डांस है, गायन है, या पेंटिंग है, या फिर खेलने में कोई भी किसी भी चीज में, फुटबॉल, क्रिकेट, मतलब कहने का बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं जिसमें उसका मन ज्यादा लग रहा है। तो होता क्या है, अक्सर आप लोगों ने सुना होगा, और सभी के घर में, ऐसी नहीं है कि कोई ये बहुत नई बात है कि तुम्हारा मन पढ़ाई में तो नहीं लगता है, ये सब कार्य करने में तुम्हारा मन बहुत लगता है। ये बहुत ही दोस्तों, बहुत ही साधारण सा वाक्य है, बहुत ही आसान सी बात है। हम लोग ऐसे ही कह देते हैं कि पढ़ाई में तो तुम्हारा मन नहीं लगता है, पढ़ने बैठते हो तो तुम्हारा मन नहीं लगता है, ये सारे कार्य करने में बहुत मन लगता है। अब देखिए, इस बात का असर आपके बच्चे के ऊपर किस तरह से पड़ता है। यदि आपका बच्चा कुछ भी करने बैठा, मान लीजिए उसकी जो पसंद का जो उसका कार्य है वो कर रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं कि तुरंत ही उसको रोक देते हैं कि चलो ये चीज बंद करो और चल के पढ़ाई करो। अक्सर ऐसा होता है, आप सभी लोग ध्यान दीजिए, अक्सर ही हर घर में ऐसा बच्चों के साथ जरूर ही होता है, चाहे ज्यादा या कम होता जरूर है। तो वो बच्चा चाहे डर के मारे उस कार्य को छोड़कर वो पढ़ाई करने बैठ जाएगा, आपके कहने की वजह से, आपके कहने की वजह से वो डर के मारे बैठ जाएगा। लेकिन आप ये सोचिए कि क्या उस समय वो डर के वजह से यदि आपका बच्चा पढ़ने बैठा है तो क्या पढ़ाई में उसका मन पूरी तरह से लगेगा? हो सकता है आपको दिखाने के लिए कि अच्छा मैं पढ़ाई कर रहा हूं या कर रही हूं, आपका बच्चा किताब या कॉपियों को लेकर बैठा हुआ है, लेकिन उसका मन वहां नहीं लग रहा है। अब दूसरी तरफ आप इस बात को इस तरह से समझिए कि यदि आपका बच्चा किसी अन्य गतिविधि में उसका मन लग रहा है, ये जरूरी नहीं कि उसमें वो पूरी तरह से योग्यता ही हासिल कर ले, लेकिन उसका शौक है, उसको करने में उसे अच्छा लग रहा है, तो आप उसे वो कार्य करने दें, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो सिंगिंग हो, चाहे वो डांसिंग हो, या खेलने वाला ही कोई कार्य हो, तो आप उसे करने दें। जब आप उसका एक समय निर्धारित कर दे कि अच्छा ठीक है, तुम्हें इस कार्य को इतने समय तक कर लेना है, फिर तुम्हें पढ़ाई करनी है, तो होगा क्या कि आपका बच्चा अपने पूरे मन से उस कार्य को भी करेगा और उसका एक समय निर्धारित हो जाएगा कि चलो ये कार्य करने के बाद मुझे पढ़ना है। तो फिर जब बच्चा पढ़ने बैठेगा तो उसका मन भी पढ़ाई में लगेगा, तो दोनों चीजें, उसके जो शौक है वो भी पूरा होगा और पढ़ाई में भी वो मन लगाएगा। दोस्तों, ये सबसे पहली बात आप जान लीजिए कि आपके बहुत ही ज्यादा दबाव देने से आपका बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर नहीं बन सकता है। जब उसकी रुचि उस कार्य में होगी, उस तरह की उस पढ़ाई में उसकी रुचि होगी, तभी वो बच्चा उस पद पर पहुंच जाएगा। मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप अपने बच्चे को पढ़ने के लिए ना बोले या आप अपने बच्चे पर ध्यान न दें, लेकिन जिस एक्टिविटी में उसका ज्यादा मन लग रहा है उसको भी आप करने दें, साथ साथ उसको भी करने दें। तो दोनों ही चीजों में, पढ़ाई में भी और दूसरी एक्टिविटी में भी आपका बच्चा पूरी तरह से मन लगाकर उस कार्य को करेगा। कोई नहीं जानता कि आपके बच्चे का भविष्य क्या है, किस चीज में वो योग्यता हासिल कर ले, किस पद पर पहुंच जाए, ये आप भी स्वयं नहीं जानते हैं। हाँ, सपना हम लोग देखते हैं कि हमारा बच्चा ऐसे बने वैसे बने, ये अलग बात है, हर माँ बाप सपना देखते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अपने बच्चे को बहुत ही ज्यादा रोके टोके नहीं, यदि वो कोई सही कार्य कर रहा है, किसी अन्य गतिविधि में मन लगा रहा है, तो उसको उसकी स्वेच्छा के अनुसार उस कार्य को भी करने दें और साथ में पढ़ाई का भी समय निर्धारित कर दें, तो दोनों कार्यों में उसका मन लगेगा और दोनों कार्य वो कर सकेगा। तीसरी गलती पे मैं आती हूँ कि ये भी बहुत ही जरूरी है और बहुत ही माता पिता, लगभग सभी माता पिता से ये गलती हो ही जाती है। क्या है वो तीसरा नंबर, कि अपने बच्चे को, कहीं कहीं होता है किसी किसी घर में, कोई माता पिता की बहुत ही अधिक दुलार प्यार, बहुत ही अत्यधिक, कहने का मतलब आवश्यकता से अधिक लाड प्यार अपने बच्चे को दे देते हैं। हर माता पिता अपने बच्चे से प्यार करते हैं, ये बात नहीं है, लेकिन अत्यधिक, कहने का मतलब किसी भी चीज की अति जो होती है वो किसी भी तरह से उचित नहीं होती, ये आप लोगों ने सुना भी होगा, चाहे वो कोई भी चीज हो। तो बहुत ही ज्यादा लाड प्यार, और कहीं कहीं आपने देखा है अपने बच्चे को सही बनाने के लिए, अपने बच्चे की अच्छाई के लिए बहुत ही अत्यधिक माता पिता अनुशासन अपने बच्चे को देते हैं, कहने का मतलब बहुत ही ज्यादा अनुशासन में रखते हैं, हर बात में उनको रोकना टोकना, उनके ऊपर बहुत सारी पाबंदियां होती हैं कि तुम्हें ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। दोनों ही बातें दोस्तों आपके बच्चे के लिए घातक हैं।
अत्यधिक लाड प्यार कि अपने बच्चे को किसी भी बात के लिए रोकना टोकना नहीं है। जो वो चाहे उसके मुंह से कोई भी बात निकली या कोई भी इच्छा उसने जाहिर की, आप तुरंत उसको पूरी कर दें। उसने किसी भी बात की जिद की, आपने तुरंत पूरी कर दिया। ये बात भी आपके बच्चे के लिए घातक है। और दूसरी ओर जो दूसरा पक्ष है कि आप अपने बच्चे को इतना अनुशासित रख रहे हैं कि आपका बच्चा कहीं गलत राह पे न जाए, कोई गलत कार्य न करे। इस डर से आप अपने बच्चे को बहुत ही अनुशासित रख रहे हैं, एक प्यार की वजह से ही कि हमारा बच्चा बहुत अच्छा बच्चा बने, इस वजह से। लेकिन ये भी कहीं ना कहीं बहुत घातक है। जब आपका बच्चा थोड़ा सा भी समय पाएगा या मौका पाएगा, बहुत अधिक पाबंदियों में रहने के बाद जब उसको मौका मिलेगा, तो वो फिर अपनी मनमानी करने से नहीं चूकेगा। इसलिए अपने बच्चे को इस चीज का बैलेंस बनाकर रखें, संतुलन बनाकर रखें कि ना अत्यधिक लाड प्यार और ना अत्यधिक अनुशासन। दोनों के बीच में जो दोनों का जो बीच का जो रास्ता होता है उसे अपनाएं। जहां आपने देखा कि आपके बच्चे ने जो डिमांड की है, जो जिद की है, वो सही है, आप उसे भी पूरा कीजिए। और जहां आप देख रहे हैं कि आपका बच्चा अनावश्यक मांग कर रहा है, अनावश्यक जिद कर रहा है, तो वहां पर आप अनुशासित करें अपने बच्चे को, अपने बच्चे के ऊपर कड़ाई करें। इस बैलेंस को दोस्तों यदि हम नहीं समझ पाते हैं, और अक्सर हम माता पिता नहीं समझ पाते हैं, हमसे ये गलतियां हो ही जाती हैं जाने अनजाने में, और ये हमारे बच्चे के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होता है आगे चलकर। तो ये तीसरी गलती आप लोग जरूर ध्यान दें। चौथी बात मैं बताती हूँ दोस्तों, ये बहुत ही कॉमन बात है, बहुत ही साधारण सी बात है, लेकिन ये होता क्या है कि अक्सर घरों में ये बातें होती ही हैं। हर बच्चे को इस बात से गुजरना ही पड़ता है, लेकिन ये होना नहीं चाहिए। चौथी बात कौन सी है? किसी भी बच्चे से अपने बच्चे की तुलना करना। अब किसी भी बच्चे का मतलब क्या मैं कहना चाहती हूँ कि चाहे वो बाहर का बच्चा हो, चाहे वो आपके पड़ोसी का बच्चा हो, चाहे आपके बच्चे का जो स्कूल के जो फ्रेंड है वो हो, या फिर आपके बच्चे के सगे भाई बहन ही क्यों ना हो, आपके परिवार के ही बच्चे क्यों ना हो, तो किसी भी बच्चे से आप अपने बच्चे की तुलना नहीं करेंगे। इस बात का आप ध्यान रखें। ये अक्सर ही होता है कि देखो वो कितना अच्छा है, वो सारी बातें मान रहा है, देखो कितना अच्छा नंबर लेके आया है, देखो पढ़ाई में कितना तेज है, देखो कितनी अच्छे से रह रहा है, कितना अच्छा बच्चा है। तुम क्या कर रहे हो? तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तुम्हारे नंबर कम आ गए हैं, तुम बात नहीं मानते हो, तुम ऐसा करते हो, वैसा करते हो। दोस्तों ये बहुत ही साधारण सी बात है, हर माता पिता के मुंह से ये बातें निकलती ही हैं। आप यदि ध्यान देंगे तो मेरे ख्याल से कोई माता पिता इस बात से इनकार नहीं कर पाएंगे। सबसे पहली बात कि अपने बच्चे की तुलना किसी अन्य बच्चे से करना बिल्कुल बंद कीजिए, चाहे वो आपके बच्चे का भाई बहन ही क्यों ना हो, आपके घर का ही बच्चा क्यों ना हो, क्योंकि सारे बच्चे अलग होते हैं, सारे बच्चे स्पेशल होते हैं। कोई बच्चा किसी की तरह नहीं बन सकता, जैसे हम और आप किसी की तरह नहीं बन सकते। तो वो बच्चा छोटा है तो उसको हर बात में तुलना कर करके वो बात किसी अन्य तरीके से भी समझाई जा सकती है। यदि आपका बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है तो आप उसे अलग तरीके से समझा सकते हैं कि बेटा पढ़ाई करना बहुत अच्छी बात है, आप पढ़ोगे लिखोगे तो बहुत ही योग्य बनोगे, बहुत ही बड़े बनोगे और सब लोग आपको अच्छा कहेंगे। इस तरह से भी समझाने का बहुत ही अलग अलग तरीका है। आप अपने बच्चे को न कि केवल तुलना करके आप अपने बच्चे को समझा सकते हैं। ऐसा करने से आपके बच्चे के दिमाग पे बुरा असर पड़ेगा और वो बातें आपके बच्चे को समझ में नहीं आएंगी, बल्कि उसका बहुत ही बुरा असर आपके बच्चे के मस्तिष्क पर पड़ने वाला है। तो तुलना करना आज से ही, अभी से ही बंद करें अपने बच्चे की। जो भी अब आपके बच्चे की खासियत है, जो भी आपके बच्चे में प्रतिभा है, उसको निखारने का प्रयास करें। ऐसा नहीं है कि आपका बच्चा हर कार्य में ही पीछे हो, जरूर किसी न किसी कार्य में आपका बच्चा जरूर आगे है। हर बच्चा किसी न किसी कार्य में, किसी विशेष क्रियाकलाप में आगे होता है, किसी बात में पीछे होता है। ये हर बच्चों की अपनी अलग अलग खासियत है। इस बात से किसी की तुलना नहीं की जा सकती है, चाहे कोई बड़ा हो या बच्चा। तो बच्चों के लिए तो खास करके इस बात का ध्यान देना हर माता पिता के लिए बहुत ही जरूरी है। दोस्तों ये 4 बातें, यदि ये 4 बातें हम अपने जीवन में अपना लेते हैं, अपने बच्चों के साथ इस तरह से पेश आते हैं, इन सब बातों का ध्यान देते हुए अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, उनको बड़ा करते हैं, तो निश्चित मान लीजिए दोस्तों आपकी जो भी इच्छा है, आप जैसा चाहते हैं वैसा आपका बच्चा बनेगा। तो ये 4 पॉइंट थे। बहुत ही ज्यादा समझने वाली बात है, बहुत ही ज्यादा इस बात को ध्यान देकर चलने की आवश्यकता है, क्योंकि आज का समय बहुत ही बदल चुका है दोस्तों। यदि हम अपने बच्चे पर इस तरह से ध्यान नहीं देंगे तो बाहर जाकर हमारा बच्चा कभी भी सुरक्षित नहीं रह पाएगा। तो दोस्तों बातें अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ ऐसे ही उपयोगी वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। नमः शिवाय।